श्री कृष्णा, कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा जो होने वाली है बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज हम चर्चा करने वाले हैं राहु के सप्तमांश की। राहु के सप्तमांश में बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है, जिसका प्रभाव आप पर पूर्णतया पड़ता हुआ देखा जाएगा। और ये प्रभाव छोटा नहीं, बहुत बड़ा होगा। आपको प्रभाव इसके बहुत बड़े वाले प्राप्त होने वाले हैं। तो देखिए, यदि आपकी लग्न में 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो भी ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यार सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है आप और क्या जानना चाहते हैं। तो देखिए, इस समय ग्रहों की जो स्थितियां हैं वो राहु, शुक्र और बुध आपके लग्न में बैठे हुए हैं, यानी कि ये लक्ष्मी नारायण राजयोग, मालव्य राजयोग और आपके लिए लक्ष्मी योग, इन राजयोगों का निर्माण कर रहे हैं। वहीं शुक्रदेव ने एक और योग का निर्माण किया हुआ है, वो है वैभव योग। गुरुदेव जो आपके राशिपति होते हैं, लग्नपति होते हैं, वो आपके तृतीय भाव में बैठे हुए हैं। मंगल देव भाग्य भाव और सुख भाव के स्वामी होकर, भाग्य भाव और धन भाव के स्वामी होकर सुख भाव में बैठे हुए हैं। केतु महाराज आपके सप्तम हाउस में बैठे हुए हैं। शनि सूर्य की युति हो रही है आपके द्वादश भाव में। तो ये बहुत अच्छा चमत्कारिक योग निर्मित हो रहा है जो आपके सप्तमांश में निर्मित हो रहा है। तो आइए चर्चा करते हैं थोड़ी सी सप्तमांश की। 6 मार्च से किस्मत चमकेगी। राहु सप्तमांश बड़ा परिवर्तन, मीन राशि। राहु शनि सूर्य चमत्कार, राजा के जैसा होगा वैभव। अचानक बरसेगा धन, सोने से भरेगी तिजोरी। तो ये किस तरीके से होगा, इन सभी विषयों पर पूर्णतया चर्चा करते हैं। राहु का सप्तमांश, देखिए राहु के सप्तमांश के प्रभाव जो होते हैं राहु से भी बड़े होते हैं, क्योंकि राहु के प्रभाव तो आपको कार्य की प्रारंभ से ही दिखाई देने लग जाते हैं कि जगह जगह से आपको अड़चन आनी प्रारंभ हो जाती है। जो भी कार्य आप करते हैं, अगर वो राहु की मंशा नहीं है उस कार्य में, तो आपको उसमें शुरुआत से ही अड़चनें लगनी प्रारंभ हो जाती हैं। किंतु राहु के सप्तमांश से आपको ये नहीं पता चलेगा कि आपके कार्य की निगेटिविटी क्या है। सपोज कीजिए आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना जा रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है या किसी और चीज़ का है। आपने काफ़ी सारी मशीनें खरीदी और आपने काफ़ी सारी एम्प्लॉयज़ को इकट्ठा किया, आपने पूरा सब स्टेबल किया, आपको सालों का वक्त लग गया उसे स्टेबल करने में। काफ़ी पैसा लगा, काफ़ी एनर्जी लगी, काफ़ी टाइम लगा। और जब आप उसको स्टार्ट करने चले तो पता चला किसी एक साइन की वजह से, किसी एक व्यक्ति की वजह से वह आपका कार्य स्टार्ट ही नहीं हो पाया और आपको निराशा ही हाथ लगी। ये होता है राहु के सप्तमांश का प्रभाव। आपने इंटरव्यू की तैयारी की, बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया, बहुत अच्छे से इंटरव्यू दिया, आपको ज्वाइनिंग लेटर भी मिल गया, आपने जॉब भी ज्वाइन कर ली। किंतु 2 ही 3 दिन बाद आपको कहा जाता है कि देखिए, आप जो है, आपकी सेवा अब हमें नहीं आवश्यकता है। ये हो गया राहु के सप्तमांश का प्रभाव। अब ऐसा नहीं है कि राहु के सप्तमांश के प्रभाव जो है आपको इसी तरीके से प्राप्त होते हैं। राहु के सप्तमांश के प्रभाव आपको शुभत्व से परिपूर्ण भी प्राप्त होते हैं। सपोज कीजिए आपने खेल खेल में ही कोई शेयर खरीद लिए, कोई प्रॉपर्टी खरीद ली या कुछ ऐसा खरीद लिया जो कि आपने बस यूं ही इन्वेस्टमेंट के तौर पर ले लिया, लेकिन उसकी कीमत उस समय पर कुछ भी नहीं थी। सालों उसका यही दौर चला और आप उस चीज़ को भूल भी गए। लेकिन अचानक एक दिन आपको पता चलता है कि उस प्रॉपर्टी के या फिर उस शेयर की कीमत करोड़ों में हो गई। आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रह गया। ये होते हैं राहु सप्तमांश के प्रभाव। जिस तरीके से आप और आपका जीवन साथी एक दूसरे से विरोधाभास लिए हुए होते हैं, यानी कि आप और आपका जीवन साथी एक दूसरे से विपरीत होते हैं। जैसे आप देखेंगे जब भी चार्ट को, तो क्या देखेंगे कि मकर के जस्ट सामने वाला भाव जो होगा वो कर्क होगा। कुंभ के जस्ट सामने वाला भाव जो होगा वो सिंह होगा। आप चेक कर लीजिए चार्ट को, सप्तम भाव हमेशा ही शत्रु भाव होता है। तो इसलिए अब इसको बहुत से लोग क्या होते हैं, लड़ाई से जोड़कर देखने लगते हैं कि झगड़ा होगा, बल्कि ये एक दूसरे की कमियों को पूरा करने के लिए नियम बनाए गए थे। निर्धारण किया गया था कि जिन चीज़ों की कमी एक व्यक्ति में होगी, उन चीज़ों की कमी दूसरा व्यक्ति पूरा कर देगा।
यानी कि एक दूसरे के पूरक बनेंगे। तो ये चीज़ें जो होती हैं बहुत ही गूढ़ता से समझने की होती हैं। अब उसी तरीके से जब हम देखते हैं कि राहु का सप्तमांश यानी कि केतु महाराज जो आपके भी सप्तमांश में बैठे हुए हैं। राहु जहाँ बहुत ही नकारात्मक प्लेनेट माने जाते हैं, वहीं केतु बहुत ही सकारात्मक प्लेनेट माने जाते हैं, सात्विक प्लेनेट माने जाते हैं। किंतु राहु के जस्ट सामने होने की वजह से, कुछ हमारे कृत्यों की वजह से वो कभी-कभी इतने ज़्यादा दुष्प्रभाव देने लगते हैं, बड़े वाले प्रभाव देने लगते हैं कि पता ही नहीं चलता कि केतु महाराज की शुभता कहाँ है। क्योंकि नेगेटिविटी ही इतनी ज़्यादा हमने बना ली है अपनी लाइफ़स्टाइल में। वहीं अब ये नहीं है कि राहु महाराज देखिए जब नेगेटिविटी देते हैं या आपके कार्यों को बिगाड़ते हैं तो उसका कहीं पर कोई समाधान नहीं होता। केतु महाराज की एक विशेषता ये होती है कि सपोज़ कीजिए मैं कहीं जा रही हूँ और मेरा एक्सीडेंट हो गया, लेकिन जब ये एक्सीडेंट राहु के प्रभाव से होगा तो क्या होगा, 50 किलोमीटर दूर तक कहीं हॉस्पिटल नहीं प्राप्त होने वाला। फलतः स्थिति गंभीर होती चली जाएगी। किंतु केतु महाराज का जब ये प्रभाव होगा तो क्या होगा कि 5 किलोमीटर दूर ही आपको हॉस्पिटल प्राप्त हो जाएगा, आपका तुरंत ट्रीटमेंट हो जाएगा और आपके लिए जो नेगेटिविटी है वो थोड़ी-सी क्षति से ही पूर्ति हो जाएगी। तो देखिए आइए जान लेते हैं, क्योंकि ये आपके सप्तमांश को प्रभावित कर रहे हैं, बहुत बड़ा प्रभाव दे रहे हैं, तो आपके लिए आगामी समय किस तरीके से रहने वाला है, क्योंकि 6 मार्च को केतु महाराज अपना परिवर्तन करने जा रहे हैं। केतु महाराज का ये परिवर्तन देखिए शनि को भी प्रभावित करेगा, राहु को भी प्रभावित करेगा। बहुत सारे ऐसे प्लैनेट्स हैं जिनको ये प्रभावित करेगा, किंतु किस तरीके से प्रभावित करेगा इसके बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि जब ये चीज़ें हमें पता होंगी क्योंकि तभी हमें इनके अच्छे प्रभाव प्राप्त हो सकते हैं या फिर हम उस दिशा में प्रयास करके इनके प्रभावों को प्राप्त कर सकते हैं। कभी-कभी क्या होता है, पूरा गोचर पूर्णतः यूँ ही व्यर्थ चला जाता है, हमें पता ही नहीं होता किस दिशा में हमें प्रयास करना है। कभी-कभी होता ये है कि गोचर हमें बताता है कि हमें पूर्व दिशा में जाना है, किंतु क्या होता है अज्ञानतावश हम पश्चिम दिशा में प्रयास करते रह जाते हैं और हम ये सोचते हैं कि ये सब चीज़ें झूठ हैं और हमें प्रभाव ही नहीं प्राप्त हो रहे। तो देखिए इन सभी चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो देखिए अब जैसा कि हम सभी लोग देख रहे हैं, केतु महाराज यहाँ पर आपके सप्तम हाउस में बैठे हुए हैं। केतु महाराज इस समय काफ़ी लंबे समय से उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं और इनकी वक्र चाल होने के कारण, क्योंकि राहु केतु सदैव वक्र चाल ही चलते हैं और इनकी चाल वक्र होने के कारण क्या है कि अब ये नक्षत्र पद परिवर्तन करने जा रहे हैं। इस समय ये सूर्य के नक्षत्र से गोचर करेंगे। जब ये सूर्य के नक्षत्र से गोचर करेंगे तो सूर्य क्या है, राजा है और केतु महाराज के प्रभाव भी बहुत बड़े वाले प्राप्त होते हैं। सूर्य इस समय आपके द्वादश भाव में बैठे हुए हैं। 14 तारीख का समय जो है वो सूर्य के राशि परिवर्तन का है। तो इस समय क्योंकि सूर्य जब आपके, क्योंकि इस पार्ट समय को हम 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक भाग 14 तारीख तक का और एक भाग जो होगा आपका 14 तारीख के बाद का। क्योंकि सूर्य जो द्वादश भाव में बैठे हुए हैं, केतु को यहाँ पर क्या है, थोड़ा-सा नेगेटिव इम्पैक्ट देंगे। अब केतु का जब इम्पैक्ट नेगेटिव होगा तो ये 14 तारीख का समय थोड़ा-सा कह सकते हैं कि आपके जीवन साथी आपको विषमता से, यानी कि आपको एक तरीके से कह सकते हैं आपके अनुकूल स्थितियाँ नहीं होंगी घर के अंदर। जीवन साथी से तनाव की स्थिति बनेगी, थोड़ा-सा आपका कह सकते हैं मानसिक जो है ना दबाव आप पर ज़्यादा बने रहेगा, चीज़ों को व्यवस्थित करने के लिए, चीज़ों को अनुकूल करने के लिए, या फिर कभी-कभी जीवन साथी की डिमांड्स इतनी ज़्यादा बढ़ जाती हैं कि आप उनको पूरा नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है आपके साथ टॉन्टिंग वगैरह होने लगती है। पार्टनरशिप में कोई बिज़नेस है तो वहाँ भी अभी आपको अनुकूल स्थिति नहीं देखने में आ रही वाली है 14 तारीख तक। और 14 तारीख के बाद ये सारी चीज़ें आपकी शुभ होती हुई दिखाई देंगी। जीवन साथी का स्वभाव एकदम से परिवर्तित हो जाएगा और आपके लिए बेहद अनुकूल स्वभाव होगा। वहीं अगर चर्चा करें इस दौरान आपके बिज़नेस की, तो बिज़नेस भी इस समय 14 तारीख के बाद ही आपका लाभ में तब्दील होता हुआ दिखाई देगा। हालाँकि इस दौरान आपकी थोड़ी-सी हानि भी हो सकती है, इस चीज़ से सचेत रहें। पंचम दृष्टि आपके लाभ भाव पर जाएगी, तो जैसा कि हमने बताया कि 14 तारीख तक का समय अनुकूल नहीं है, इसलिए कोई नया इन्वेस्टमेंट ना करें। नई कोई भी चीज़ इस दौरान लाभ के लिए ना खरीदें। जैसे बहुत से लोग क्या होता है कि त्योहार का सीज़न आ रहा है, तो आप क्या
बहुत से लोग इन्वेस्टमेंट में धन वगैरह लगाने लगते हैं, बहुत लोग कहते हैं ज्वेलरी खरीद लो या इस तरीके की निधि कोई। इस दौरान आपकी मित्र मंडली आपसे धन भी माँग सकती है, उस धन को ना दें, क्योंकि इस दौरान धन भी देना आपके लिए हितकारी नहीं होगा। इन चीज़ों से सचेत रहें, किसी को कुछ बोलने से पहले थोड़ा-सा ध्यान रखें, क्योंकि इस दौरान आपके देखिए लड़ाई झगड़े के भी योग बन सकते हैं। इन चीज़ों से सचेत रहें, बाकी आपकी 14 तारीख के बाद का जो समय होगा, वो आपके जीवन में परिवर्तन के लिए बहुत ही उत्तम होगा। आपकी अध्यात्म में रुचि रहने वाली है, आपकी मित्र मंडली का देखिए निस्वार्थ भाव से आपको साथ प्राप्त होने वाला है, लाभ में वृद्धि होने वाली है, बड़े भाई-बहनों का सहयोग प्राप्त होगा, बड़े भाई-बहनों का सपोर्ट प्राप्त होगा, इच्छाओं की पूर्ति होगी 50%। सप्तम दृष्टि आप पर जाएगी तो आप बेहद आध्यात्मिक रहने वाले हैं, आप हर चीज़ को एक नए दृष्टिकोण से देखेंगे। इस दौरान आपको कोई गुरु भी प्राप्त हो सकता है। अब वो को आध्यात्मिक गुरु हो ऐसा ज़रूरी नहीं। देखिए जो अध्यात्म के बारे में बताते हैं वो आध्यात्मिक गुरु होते हैं, जो करियर के बारे में बताते हैं वो भी आपके गुरु होते हैं, जो आपके पारिवारिक दायित्वों के बारे में आपको सलाह देते हैं वो भी आपके गुरु होते हैं। तो इसमें इस समय पर कोई आपको योग्य गुरु प्राप्त हो सकता है। आपका व्यक्तित्व बेहद सात्विक रहने वाला है। सात्विक चीज़ें इस दौरान आपको बहुत भाती हुई दिखाई देंगी, सात्विक लोगों का साथ बहुत पसंद आने वाला है। आप स्वयं इस समय पर धर्म में आस्था रखते हुए दिखाई देंगे। अब धर्म में आस्था रखने का मतलब ये नहीं होता कि दिन-रात अपने कंठी बजानी है, आपने माला लेकर उसे फेरनी है या फिर आरती लेकर उसे धर्म में आस्था, कि दिल से उस ऊर्जा के प्रति, उस शक्ति के प्रति कृतज्ञ भाव प्रकट करना, जो शक्ति इस पूरे संसार को या चराचर जगत को संचालित कर रही है। नवम दृष्टि गुरु के साथ नवम पंचम योग, जो कि आपके लिए बहुत ही उत्तम योग निर्मित करेगा। इस दौरान आप तीर्थ यात्राओं पर जाते हुए दिखाई दे सकते हैं। घर में मांगलिक कार्यक्रम भी करवा सकते हैं या धर्म के लिए आप तीर्थाटन माता-पिता को भेज सकते हैं या फिर आप या आपकी लाइफ पार्टनर के साथ ये हो सकता है। जो भी आपके इस दौरान क्या होगा 14 तारीख के बाद में, जो भी आपके कर्म क्षेत्र से जुड़ी हुई आपकी समस्याएँ हैं, उन समस्याओं का आपको निवारण प्राप्त होगा। अब समस्याएँ वो किस तरीके की होंगी? समस्याएँ देखिए आपकी कर्म से संबंधित हो सकती हैं, समस्याएँ आपकी फाइनेंस से संबंधित हो सकती हैं। अब इनका आपको क्या होता है कि कभी-कभी जब समय अनुकूल नहीं होता, तो आप उनके रास्ते ढूँढते रह जाते हैं कि किस तरीके से इस कार्य को किया जाए तो हमारा ये हमें अच्छे फल प्रदान करे। किंतु क्या होता है जब समय अनुकूल नहीं होता तो आपको अच्छे फल ही नहीं प्राप्त होते। किंतु जब अब समय अनुकूल होगा तब क्या होगा हो सकता है कि आपके मित्र मंडली से ही आपको सलाह अच्छी प्राप्त हो जाए, आपके परिवार के भाई-बंधुओं से ही आपको सलाह अच्छी प्राप्त हो जाए। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके प्रभाव से क्या होता है कि आपको बहुत कुछ इस दौरान किसी को आपको फाइनेंस 14 तारीख से पहले किसी को धन नहीं देना है, फाइनेंस में बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। आपको इस दौरान क्या है मांगलिक कार्यक्रम यदि घर के अंदर आपके होता है या आप कहीं जा सकते हैं, वहाँ पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इस दौरान देखिए जिनके भी बर्थ चार्ट में सूर्य की स्थिति बहुत अच्छी है, क्योंकि सूर्य के ही नक्षत्र में गुरु का गोचर हो रहा है, सूर्य के ही नक्षत्र में केतु का गोचर हो रहा है और सूर्य इस समय पर शनि के माध्यम से 3 भावों पर अपनी दृष्टि डाल रहे हैं। उनके लिए तो कीर्तिमान स्थापित करने वाली अवस्था का निर्माण हो रहा है। तो देखिए सूर्य तो प्रत्यक्ष देवता हैं और आप जब इनके उपाय प्रारंभ करते हैं तो आपको 3 ही 4 दिन बाद से इनके प्रभाव प्राप्त होने प्रारंभ हो जाते हैं। तो देखिए उपाय तो आपको सदैव करने चाहिए। ऐसा नहीं होता है कि 1, 2, 3 दिन के उपाय से जो भी आपको इस तरीके से बताते हैं 2-3 दिन में भाग्य बदल जाती है, वो आपको बिल्कुल गलत बताते हैं, आपको भ्रमित करते हैं। इनके उपाय आप निरंतर करते रहें और निरंतर करके ही आप इनके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो केतु के लिए ओम केम केतवे नमः, सूर्य के लिए ओम घड़ी सूर्याय नमः। इन बीज मंत्रों का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी सुविधानुसार करना प्रारंभ करें। सूर्य के लिए नित्य प्रति प्रातः जल्दी उठकर सूर्य को अर्घ प्रदान करें। अर्घ जो है एक पर्टिकुलर समय पर दें, ऐसा नहीं किसी दिन 5 बजे दे दिया, किसी दिन 6 बजे दिया, किसी दिन 7 बजे दिया, ऐसे सूर्य के अर्घ का प्रभाव नहीं प्राप्त होता है। अगर 5 बजे का नियम बनाया है तो 5 बजने में 10 मिनट कम हो सकते हैं, 5 बजकर 10 मिनट तक इसी समय पर नियमित आप जल प्रदान करें। और उस अर्घ में जो चीज़ें डालने योग्य हैं वो मैंने पहले भी आपको वीडियो में बता रखी हैं। अब केतु महाराज के लिए अभावग्रस्त बच्चे या छिन्न-भिन्न व्यक्ति, इनको आप
खाने पीने की चीज़ें दें, या फिर आप ज़रूरत की कोई भी चीज़ें, वस्त्र इत्यादि। बच्चों को आप मेडिसिन्स दे सकते हैं, शिक्षा दे सकते हैं। शिक्षा देना आपके गुरु को भी बली करेगा, क्योंकि इससे किसी की ज़िंदगी सुधर सकती है। इसके अलावा देखिए, आप जो यदि केतु के ज़्यादा दुष्प्रभाव प्राप्त हो रहे हैं, तो 100 ग्राम तिल ले लीजिए, काले और सफ़ेद दोनों ही। देखिए, अगर दूसरे भाव में बैठे हैं तो 200 ग्राम काले तिल, 200 ग्राम सफ़ेद तिल लेकर आप इनको एंटी क्लॉक